हेलो दोस्तों, चलिए आज से स्टार्ट कर दिए फिजिक्स स्टार्ट कर दिए। फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन है। तो चलिए, मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए, तो टाइम बिना बर्बाद किए हुए पहला चैप्टर फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। चलिए, तो भौतिकी फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। मात्रक एवं मापन। भौतिकी है क्या? भौतिकी जो है यह ग्रीक भाषा शब्द फ्यूजियस से बना है। भौतिकी जो है किस भाषा से? ग्रीक भाषा शब्द फ्यूजियस से बना है। किससे बना है भौतिकी? तो ग्रीक भाषा शब्द फ्यूजियस से। ग्रीक भाषा शब्द फ्यूजियस से बना है भौतिकी, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, नेचर। जिसका अर्थ प्रकृति, नेचर होता है भौतिकी। अब आ जाइए फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कहते किसको है? भौतिक राशियाँ कहते किसको है? तो वैसा राशियाँ जिसे मापा जा सके। वैसा राशियाँ या वैसा राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, ये सब इत्यादि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान इत्यादि। भौतिक राशि जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक सदिश और एक अदिश होता है। तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो चलिए सदिश और अदिश देखते हैं। तो सदिश राशि। सदिश राशि को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत तीव्रता, संवेग, भार, ये सब क्या है? सदिश राशि है। चलिए अदिश राशि वाले। इसे दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होगा। जैसे में समय, दूरी, 5 किलोमीटर दूरी, पूरब की पश्चिम की उत्तर की दक्षिण नहीं बता रहा। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार, ऊर्जा, दाब, शक्ति और ताप, ये सब क्या है? अदिश राशि है। एग्जाम्पल में याद रखना। ऐसा पूछता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन है जो सदिश राशि नहीं है। ऐसा करके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। मात्रक एवं मापन के आधार पर जो मूल राशि है उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7 है। मात्रक और मापन के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर मूल मात्रकों की संख्या कितना है? तो 7 होती है। कौन कौन? दूरी को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान का केजी में, समय का सेकेंड में, ताप का केल्विन में, विद्युत धारा का एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे। तो कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये याद रखना है। ठीक है। अब आ जाए महत्वपूर्ण एसआई यूनिट जो पेपर में पूछता है बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आ जाइए। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। हालांकि 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड गुजरता है, तो 1 एम्पियर बोल सकते हैं उसको।
तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित होगा धारा, तो उसको 1 एम्पियर आप बोल सकते हो। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध, इसका ऐसा मात्रक ओम। नेक्स्ट आएगा प्रतिरोधकता, तो इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता, तो इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, ये याद रखना है, बहुत बार पूछा। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय वेबर में कंफ्यूज नहीं होना। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होगा और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होगा। ये दोनों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र। अब ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। पहले प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, तो निर्वात में 1 साल में जो तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और पारसिक जो है दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा तो पारसक है, पारसक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बॉल। बॉल का ऐसा मात्रक न्यूटन। बॉल का ऐसा मात्रक न्यूटन। उसके बाद आ जाइए ऊर्जा। ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल, और कार का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। शक्ति, P बराबर W/T होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल। हीट, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर, याद रखना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है, ये याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता की ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट में आ जाए मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है वो लिख दिए। 1 एम्पियर बराबर बता ही दिए, 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है, बहुत बार पूछा पेपर में, ये वाला बहुत बार पूछा, याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। कितना होता है, जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ये याद रखना है। और 1 टेस्ला बराबर 104 गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 104 गॉस होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और 1 पारसेक बराबर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 समुद्री मील बराबर, ये याद रखना स्टार बना के, 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, ये याद रखना। 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। जैसे हम तेल खरीदते हैं रसिया से या अमेरिका से या ईरान से, तो बैरल में खरीदते हैं, तो 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। सोने को जो मापते हैं सुनता वो कैरेट में मापते हैं, जैसे 24 कैरेट सोना, तो 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। 1 इंच बराबर तो 2.54 होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर नापते हैं ना हाइट, तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 होता है। ठीक है, 1 गैलन में, जैसे पूछा कि 1 गैलन में कितना आता है, तो 3.8 लीटर। 1 गैलन में 3.8 लीटर आता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट। ठीक है, अब आ जाइए, मात्रक और मापन तो पढ़ा दिए, लेकिन इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में कांस्टेबल से लेके बीपीएससी तक, सब नेक्स्ट पार्ट में
डाल देंगे ताकि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मात्रक और मापन से जो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मात्रक और मापन से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, जितना भी पेपर में पूछा गया सब बता देंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल कंसेप्ट किंग में। जैसा कि बोले थे कि थ्योरी पढ़ा दिए हैं, ऑलरेडी मेरा चैनल पर डाला हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सेट लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो वो वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिए मेरा वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मात्रक और मापन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है वो बताइए, कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन बल का न्यूटन, कार का जूल, शक्ति का वाट, दाब का जूल। बताइए इनमें से कौन है जो गलत है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जूल दाब जो है, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। और जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत है। चलिए विमीय सूत्र बताइए कौन सा गलत है। दो का राइट आंसर बताइए। चलिए दो का राइट आंसर बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेग का बीमा Lt-1 ये सही है। त्वरण का बीमा Lt-2 ये भी सही है। बल का बीमा mlt-2 ये भी सही है। और कार का बीमा mlt-1 ये गलत है। इसका जो बीमा होता है वो ml2t-2 होता है। ठीक है, तो कार का बीमा क्या होता है, ml2t-2 होता है। यहाँ पर दिले mlt- होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम खतरनाक लिए। चलिए कौन सा युग में जो गलत है पहचानिए, तीसरा का राइट आंसर बताइए। आवेश का कूलॉम, आवृत्ति का हर्ट्ज, ताप का केल्विन, धारा का वोल्ट। चलिए बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर बताइए। आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा और ताप का केल्विन हो जाएगा। धारा का वोल्ट गलत है। धारा का है वो होता है एम्पियर। धारा का क्या होता है, धारा का होता है एम्पियर। तब वोल्ट, तो धारा का क्या होता है, एम्पियर होता। और वोल्ट को क्या होता, वोल्ट किसका होता है, तब विभवांतर का। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता, वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा बताइए, निम्न में से कौन सी गलत एसआई मूल इकाई है। पेपर में हम बताए भी थे थ्योरी में कि कुल मूल मात्राकों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कौन कौन, दूरी है जिसको मीटर में मापते हैं, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। बताइए इन सातों में से कौन है जो इसमें नहीं है, मतलब सातों में से कौन है जो इसमें से अलग है। तो मीटर है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, समय का सेकेंड। न्यूटन मूल मात्रकों में से नहीं है। मूल मात्रक 7 कौन कौन है जो बता दिए थे, उनमें से कौन नहीं है, तो न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन जो है किसका मात्रक है, तो ये बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये सही है। ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल, ये भी सही है। संवेग का बीमा, ये भी सही है, mLT-1 होता है। घनत्व का बीमा, ये गलत है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो बीमा होता है 5 का, वो mLT-3 नहीं होता है, mL3 होता है। तो घनत्व का क्या होता है? mL-3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है जो गलत है, पहचानिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड, ये सही है। आवृत्ति, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। तो बल का ऐसे मात्रक किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर। तो छठा का क्या हो जाएगा? छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर नहीं होता, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो छठा का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आइए। कौन सा कथन है जो गलत है? 7 नंबर क्वेश्चन आइए। तो न्यूटन बराबर होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सही है। जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये भी सही है। वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, ये भी सही है। पास्कल बराबर होता है न्यूटन मीटर, ये गलत है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रहता ना, तो ये सही हो सकता था, तभी ये सही नहीं होगा। काहे बा? तो इस पर होता जानते कुछ होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पास्कल का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न से किसका विमीय सूत्र गलत है? 8 का बताइए। 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर हम बताते चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बल का क्या होता है? mL-T-2 होता है। ठीक है, तो बल का mL-T-2 होता है। तो 8 का राइट आंसर डी हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न से कौन से गलत है? चलिए पहचानिए। तो आवृत्ति का हर्ट्ज, ये सही है। विभवांतर का वोल्ट, ये भी सही है। प्रतिरोध का ओम, ये भी सही है। ऊर्जा का वाट, गलत है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का होता है जूल, और वाट जो होता है वो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। शक्ति का वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पदार्थीय मूल इकाई नहीं, यानी कि 7 में से कौन है जो अलग है? तो ताप का केल्विन है ये, विद्युत धारा का एम्पियर है ये, पदार्थ की मात्रा मोल है ये, पास्कल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। पास्कल जो है किसका है? तो दाब का ऐसे मात्रक है। पास्कल किसका है? तो दाब का ऐसे मात्रक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये सही है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये भी सही है। सी त्वरण बराबर होता है वेग गुने समय, ये गलत है। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय होता है, वेग गुने समय नहीं, वेग बटा समय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आइए। टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं, 35 क्वेश्चन लोग। किसका विमीय सूत्र गलत है? चलिए बताइए। आप तो बहुत बता दिए, आप बता सकते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? LT-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा गलत है? तो 1 वाट बराबर
1 जूल पर सेकेंड, ये सही है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी, तो 13 का सी भी सही है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गलत है, पर नहीं होगा, इंटू होगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का 1 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न से कौन सा युग्म गलत है? लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, पदार्थ की मात्रा किलोग्राम, ये गलत है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आइए। 15 का राइट आंसर बताइए। तो त्वरण का LT-2 ये सही है। बल का MLT-2 ये भी सही है। दाब का ML-1 T-2 ये भी सही है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। MLT-2 ये बल का होता है। MLT-2 किसका होता है, बल का होता है, जो बी में देख लीजिए। तो कार का क्या हो जाएगा, तो ML2 T-2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सा गलत है, तो आवेग का न्यूटन सेकेंड ये सही है। संवेग का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। शक्ति का जूल इंटू सेकेंड, ये गलत है, जूल पर सेकेंड होगा। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड नहीं होगा, कार का न्यूटन मीटर सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आइए। 17 का राइट आंसर बताइए। आवेग का MLT-1 ये सही है। चलिए बी आइए। संवेग का MLT-1 ये भी सही है। ऊर्जा का ML2T-2 ये भी सही है। दाब का MLT-2 ये गलत है, ये दाब का नहीं है, ये बल का दिया गया है। ये किसका दिया गया, बल का। MLT-2 ये बल का है। ठीक है, MLT-2 ये दाब का नहीं, ये बल का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 आइए। निम्न से कौन सा युग्म गलत है, प्रेरण हेनरी का मात्रक ये सही है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक बेबर ये भी सही है। धारता का बोल्ट ये देखिए गलत है। प्रतिरोध का ओम ये सही है। तो धारता का जो होता है वो फैराडे होता है। धारता का क्या होता है, फैराडे होता है। अब वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आइए। एसआई मूल इकाई कौन सी नहीं है, ज्योति तीव्रता कैंडला ये है। पदार्थ की मात्रा मोल है। केल्विन भी है, न्यूटन नहीं है। कुल मूल मात्रकों की संख्या 7 जो था ना दोस्तों, उनमें से देखो अब न्यूटन नहीं होगा। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आइए। 20 नंबर क्वेश्चन आइए। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, ये सही है। वेग बराबर दूरी बटा समय, ये भी सही है। घनत्व बराबर आयतन बटा द्रव्यमान, ये गलत है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, मास बटा आयतन होता है। ठीक है, मास बटा आयतन होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आइए। 21 नंबर क्वेश्चन आइए। 1 हर्ट्ज बराबर 1 पर सेकेंड, ये सही है। 1 कूलम बराबर 1 सेकेंड सही है। 1 वोल्ट बराबर जूल पर सेकेंड, ये भी सही है। 1 न्यूटन बराबर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये गलत है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर अगर दे देंगे तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 22 का, किसका विमीय सूत्र गलत है, 22 का आ जाइए। आवृत्ति का T-1 ये सही है। घनत्व का ML-3 ये भी सही है। ऊर्जा का ML2 T-2 ये सही है। वेग का तो LT-2 ये गलत है, इसका होता है LT-1 होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, LT-1 होता है। ठीक है, चलिए तो 23 नंबर क्वेश्चन आइए। कौन सा है जो गलत है,
तो विद्युत धारा एम्पियर ये सही है, ताप का केल्विन ये भी सही है, प्रकाश की तीव्रता कैंडला ये गलत है, बल का जूल नहीं, प्रकाश का तीव्रता सही है, ज्योति तीव्रता कैंडला ये सही है सी वाला। तो बल वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा और जूल जो हो जाएगा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आइए, 24 नंबर क्वेश्चन आइए। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड ये सही है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी सही है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर ये भी सही है, 1 ओम बराबर कितना होता, तो 1 एम्पियर पर वोल्ट ये गलत है, इसका क्या होगा, एक ओम बराबर जानता है क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आइए, कौन सा है जो गलत है। तो शक्ति का ml 2T-2 अभी जस्ट पढ़े हैं तो ये सही है, बल का ml T-2 ये भी सही है, बल का जो भी आप भी पढ़े हैं ml T-2 ये भी सही है, कार का ml 2T-2 ये भी सही है, त्वरण का ml T-2 ये गलत है। देखो ml T-2 किसका, तो बल का है, और दिल्ली है किसका, त्वरण का, तो त्वरण का क्या हो जाएगा 25 के, तो LT-2 होता है, LT-2 होता है त्वरण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा गलत है, तो दाब जो है किसका है, पास्कल का। चलिए कोई दम नहीं लेंगे, एकदम कोई लेट नहीं करेंगे, जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। तो दाब का पास्कल, आवेश का कूलॉम, ऊर्जा का न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज। तो ऊर्जा का न्यूटन होता है, नहीं ऊर्जा का जूल होता है, न्यूटन जो होता है वो किसका होता है, बल का होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आइए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि P बराबर mv होता है। तो 27 के ए पहला सही है, कौन सा कथन गलत है जो पूछ रहा है। तो कार बराबर बल गुने विस्थापन, W बराबर Fs ये भी सही है, शक्ति बराबर बल गुने समय ये गलत है, ये गलत है 27 का, ये गलत है, सी गलत है। शक्ति बराबर P बराबर W/T होता है, यानी कि P बराबर यानी कि कार बटा समय होता है, यानी बल गुने समय दे ले, तो इसका गलत है, सी गलत है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 28 आइए, 28 का कौन सा है जो गलत है, तो दाब का ml -1 T-2 ये सही है, संवेग का ml T-1 ये सही है, आवेग का at ये भी सही है। तो 28 का डी, कार का क्या हो जाएगा ml T-1 ये गलत है, तो 28 का डी हो जाएगा। चलिए 29 आइए, कौन सा है जो गलत है, तो न्यूटन बल का सही मात्रक है, ये सही है, जूल ऊर्जा का ये भी सही है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर ये भी सही है, केल्विन दाब ये गलत है। केल्विन जो है ताप का है, केल्विन जो है किसका है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, और दाब जो किसका है, पास्कल का, पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एसआई प्रणाली में कौन सी व्युत्पन्न इकाई, कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं होना चाहिए, तो मीटर वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला भी हो जाएगा, मोल वाला भी हो जाएगा, तो न्यूटन वाला ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गलती हो गया कि एसआई प्रणाली में कौन सी व्युत्पन्न इकाई है, नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा, न्यूटन नहीं हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन है देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए द इंड हो गया, तो मात्रक और मापन खत्म कर दिए दोस्तों, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो डालें जो आपको पास पहुंचा। तो मात्रक और मापन जो पूरा चैप्टर खलास कर दिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।